गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर थर्ड, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है शब्द विचार। क्या नेम है जिसका? जिसका नेम है शब्द विचार। शब्द विचार। ओके ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि शब्द किससे बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? तो किससे बनते हैं शब्द? शब्द वर्ण से बनते हैं। किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं? शब्द वर्ण से बनते हैं। जब हम वर्णों को एक साथ मिलाते हैं, जब हम वर्णों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे ये क्या है? एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। ये क्या है? वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण और ये भी वर्ण है, तो ये भी क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ये वर्ण है, ये वर्ण, ये वर्ण, तो ये क्या बन गया? ये शब्द बन गया। ये शब्द क्या नहीं है? ये शब्द सही नहीं है, बट है क्या? ये एक शब्द है। बच्चों, उपयुक्त चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं, परंतु वर्णों को सही क्रम में न रखने के कारण ये शब्द निर्थक हो गए। ये शब्द क्या हो गए? ये शब्द निर्थक हो गए। क्या हो गए? निर्थक हो गए। यदि इन्हें वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखा जाए तो चित्रों के नीचे उनके सही नाम लिखे जा सकते हैं। जैसे शेर, रस से लिखा हुआ है तो इसका नेम सही क्या होगा? शेर। करसस का शरकस, मलक कमल, अड़लक का लड़का। अब इन्हीं सभी शब्दों का सही अर्थ समझा जा सकता है। तो शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है, जिसका कोई क्या हो? जिसका निश्चित अर्थ निकले। जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। किसको कहते हैं? शब्द किसको कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है, जिसका समूह है जिसका कोई निश्चित क्या निकले? जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले। क्या निकले? जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है। वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? निश्चित कोई अर्थ होता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। जिसका कोई निश्चित अर्थ हो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ओके, तो शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं?
जो वर्णों का मेल होता है, जो सार्थक मेल होता है, उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं शब्द? वर्णों से बनते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं? वर्णों से शब्द बनते हैं। ओके, अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। हिंदी भाषा में शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। दूसरा कौन सा है? रचना के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। तीसरा कौन सा है? अर्थ के आधार पर। अगला कौन सा है? प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट कौन सा है? प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो फर्स्ट कौन सा है उत्पत्ति के आधार पर? तत्सम शब्द। फर्स्ट कौन सा है? तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी क्या नहीं हुआ? कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे क्या कहलाते हैं? वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जब हमने उसको संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तित किया, जब वो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए तो उसके रूप में क्या नहीं हुआ? तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जब वो संस्कृत में हिंदी में आए, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए, तो उसमें क्या नहीं हुआ? उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऋषि, सूर्य, रात्रि, विश्राम, अग्नि आदि। अगला कौन सा है? तद्भव शब्द। कौन सा अगला? तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो गया। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में क्या हो गया? जिनके रूप में परिवर्तन
हो गया क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया क्या कहलाते हैं? तत्सम तद्भव शब्द कहलाते हैं। जब वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए तो उनमें क्या हो गया? क्या हो गया? उनमें परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, सूरज, आग, घर, हाथ आदि। जैसे रात, सूरज, आग, घर, हाथ आदि। तो ये क्या है? तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो गया तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला कौन सा है? ये क्या है? तत्सम शब्द। श्वास, सांस क्या है? तद्भव शब्द। करंट तत्सम। कान तद्भव। अग्नि तत्सम। आग तद्भव। तो इनको क्या करना है? पुत्र तत्सम। पूत तद्भव। हरित तत्सम। हरा तद्भव। साय तत्सम। साम तद्भव। चरम तत्सम। चाम तद्भव। पुष्कर तत्सम। पोखर तद्भव। परीक्षा तत्सम। परम तद्भव। कपाट तत्सम। किवाड़ तद्भव। कोण तत्सम। कोना तद्भव। भ्राता तत्सम। भाई तद्भव। लज्जा तत्सम। लाज तद्भव। रतन तत्सम। रतन तद्भव। अस्थि तत्सम। हड्डी तद्भव। दुग्ध तत्सम। दूध तद्भव। कृषक तत्सम। किसान तद्भव। घृत तत्सम। घी तद्भव। रात्रि तत्सम। रात तद्भव। भक्त तत्सम। भगत तद्भव। प्रिय तत्सम। प्यारा तद्भव। विवाह तत्सम। ब्याह तद्भव। घट अज्ञान तत्सम। अनजान तद्भव। घट तत्सम। घड़ा तद्भव। निद्रा तत्सम। निंद तद्भव। चैत्र तत्सम। चैत्र तद्भव। मुष्टि तत्सम। मुट्ठी तद्भव। भ्रमर तत्सम। भौरा तद्भव। कपोत तत्सम। कबूतर तद्भव। श्यामल तत्सम। सांवला तद्भव। तो ये क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द। तो आज आपको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? पहले क्या पढ़ोगे? शब्द के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? शब्द के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। फिर किसके बारे में पढ़ोगे? शब्दों का वर्गीकरण। बाद में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये जानोगे। फिर क्या करना है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ोगे। कौन कौन से? तत्सम और तद्भव। कौन से पढ़ोगे? तत्सम और तद्भव। और बाद में अच्छे से ये जानना है कि तत्सम शब्द कौन से और तद्भव शब्द कौन से हैं। क्या जानोगे? तत्सम शब्द कौन से और तद्भव शब्द कौन से हैं। ओके ओके बच्चों, तो इनको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है। क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। जो आज हमने पढ़ा उनको क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।